क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी इंसान से पूछते हैं 2+2 कितना होता है, तो वो तुरंत कहता है 4। लेकिन अगर आप उससे पूछें अगर चांद धरती से टकरा जाए तो समुद्र की लहरों की ऊंचाई क्या होगी, तो वो इंसान रुकता है। उसकी आंखें ऊपर जाती हैं, वो गहरी सांस लेता है और उसका दिमाग कैलकुलेशन करना शुरू करता है। इसी रुकने और सोचने की काबिलियत को सिलिकॉन की दुनिया में नामुमकिन माना जाता था। गूगल, ओपन एआई और एनवीडिया जैसी दिग्गज कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि एआई जवाब तो दे रहा था, पर वो सोच नहीं रहा था, वो सिर्फ शब्दों का अनुमान लगा रहा था। लेकिन साल 2024 के अंत में गूगल ने एक ऐसी मशीन दुनिया के सामने रखी जो जवाब देने की जल्दी में नहीं है। एक ऐसी मशीन जो पहले रुकती है, खुद से बहस करती है, अपनी गलतियों को सुधारती है और फिर वो बोलती है जो शायद एक एक्सपर्ट भी न सोच पाए। आज हम गूगल जेमिनाई के उस थिंकिंग मॉडल की गहराई में उतरेंगे जो शायद इंसानियत की सबसे बड़ी खोज एजीआई की तरफ पहला असली कदम है। नवंबर 2022 में जब ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया तो गूगल के ऑफिसों में कोड रेड घोषित हो गया था। गूगल को लगा कि उनकी सर्च इंजन की बादशाहत खत्म हो जाएगी। उन्होंने हड़बड़ी में जेमिनाई 1.0 निकाला, जो तेज तो था पर अक्सर हेलुसिनेट करता था, यानी पूरे आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलता था। लेकिन गूगल के लैब में एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ फास्ट एआई से काम नहीं चलेगा, दुनिया को रीजनिंग एआई चाहिए। अब तक का एआई एक रट्टू तोते जैसा था, उसे करोड़ों किताबें पढ़ा दी गई थी, इसलिए वो बता सकता था कि अगला शब्द क्या होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो शब्द सही है या नहीं। गूगल ने महसूस किया कि यूजर्स को अब सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सॉल्यूशन चाहिए, और सॉल्यूशन के लिए दिमाग को दौड़ना नहीं, सोचना पड़ता है। जेमिनाई 1.0 के लॉन्च वीडियो में कुछ गड़बड़ियां पकड़ी गई थी, जिससे गूगल की बहुत किरकिरी हुई। लोगों ने कहा गूगल हार चुका है, लेकिन पर्दे के पीछे गूगल ने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बदल दी। उन्होंने स्केल से हटकर इंटेलिजेंस पर फोकस किया और यहीं से जेमिनाई 2.0 का जन्म हुआ। पर सवाल ये है कि एक मशीन भला सोच कैसे सकती है? मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा दिमाग 2 मोड में काम करता है। अगर मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, तो आपको सोचना नहीं पड़ता, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स। लेकिन अगर मैं पूछूं 763 गुना 42 कितना होगा, तो आपके दिमाग में एक पॉज आएगा। वही पॉज एआई में डालना सबसे बड़ी चुनौती थी। नोबेल विजेता डैनियल kahneman ने अपनी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में 2 सिस्टम बताए थे। सिस्टम 1 तेज, सहज और बिना सोचे समझे। सिस्टम 2 धीमा, तर्कसंगत और लॉजिकल। गूगल ने जेमिनाई के आर्किटेक्चर में इसी सिस्टम 2 को कोड कर दिया है। अब एआई सिर्फ जवाब नहीं देता, वो जवाब तक पहुंचने का रास्ता भी खुद बनाता है। मान लीजिए आप एक पुराने एआई से कहें मुझे एक ऐसी डाइट बताओ जिससे 10 दिन में 5 किलो वजन कम हो जाए, वो तुरंत आपको एक खतरनाक डाइट दे देगा। लेकिन जेमिनाई थिंकिंग मॉडल पहले रुकेगा, वो सोचेगा क्या 10 दिन में 5 किलो कम करना सेहतमंद है? नहीं, मुझे यूजर को पहले चेतावनी देनी चाहिए और फिर एक सुरक्षित रास्ता बताना चाहिए। यही वो सेंस है जो इसे अलग बनाता है। इसे चेन ऑफ थॉट कहते हैं। जब आप गणित का कोई सवाल हल करते हैं तो आप सीधे उत्तर नहीं लिखते, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। गूगल ने जेमिनाई को सिखाया कि जवाब देने से पहले अपने विचारों की एक लड़ी बनाओ। अगर स्टेप 2 गलत है तो स्टेप 3 पर मत जाओ, वापस जाकर स्टेप 2 ठीक करो। नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर मॉडल में डेटा एक ही बार में अंदर जाता है और बाहर आता है, लेकिन थिंकिंग मॉडल में एक रिकरेंट लूप जैसा काम होता है। मॉडल खुद के बनाए हुए पिछले शब्दों को दोबारा पढ़ता है और उन्हें डबल चेक करता है। ये वैसा ही है जैसे आप ईमेल भेजने से पहले उसे एक बार खुद पढ़ते हैं। जब आप जेमिनाई थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो वो बैकग्राउंड में हजारों रीजनिंग टोकन्स जनरेट करता है। ये वो शब्द है जो आपको स्क्रीन पर नहीं दिखते, लेकिन ये एआई के निजी विचार हैं। ये टोकन्स तय करते हैं कि अंतिम जवाब लॉजिकल होगा या नहीं। गूगल ने यहाँ एक पुरानी तकनीक को नए तरीके से इस्तेमाल किया। जैसे हम एक बच्चे को सही काम करने पर टॉफी देते हैं, वैसे ही गूगल ने जेमिनाई को सही तर्क देने पर रिवॉर्ड दिया। इसे कहते हैं RLHF। ओपन एआई ओवन मॉडल भी यही करता है, लेकिन गूगल ने एक कदम आगे बढ़कर प्रोसेस रिवॉर्ड मॉडल बनाया। इसका मतलब है कि एआई को सिर्फ सही उत्तर के लिए इनाम नहीं मिलता, बल्कि सही सोचने के तरीके के लिए भी इनाम मिलता है। यानी अगर उत्तर गलत भी हो जाए लेकिन सोचने का तरीका सही था तो भी एआई को पॉइंट मिलते हैं। दुनिया में इंसानों द्वारा लिखा गया डेटा खत्म हो रहा है, इसलिए गूगल ने जेमिनाई से ही हाई क्वालिटी रीजनिंग डेटा बनवाया और उसी डेटा से दोबारा जेमिनाई को ट्रेन किया। इसे कहते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट लूप। ये वैसा ही है जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी खुद के साथ ही मैच खेलकर दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर बन जाए। क्या एआई सच में स्मार्ट है या बस एक्टिंग कर रहा है? इसे नापने के लिए मुश्किल परीक्षाएं होती हैं। जेमिनाई थिंकिंग ने AIME जैसे एग्जाम्स में वो स्कोर किया जो दुनिया के टॉप 1% छात्रों का आता है। जब गूगल ने अपने इंटरनल टेस्ट में जेमिनाई थिंकिंग को ओपन एआई के ओवन के सामने खड़ा किया तो कोडिंग और लॉजिक में जेमिनाई ने कई जगह बढ़त बना ली। सबसे बड़ी बात ये थी कि जेमिनाई ये सब बहुत कम कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल करके कर रहा था।
पुराने मॉडल कोडिंग में छोटी छोटी गलतियां करते थे, जैसे ब्रैकेट भूल जाना, लेकिन थिंकिंग मॉडल कोड लिखने से पहले उसका मानसिक सिमुलेशन करता है। वो कोड चलाने से पहले ही समझ जाता है कि कहाँ बग आ सकता है। सोचिए एक डॉक्टर जेमिनी का इस्तेमाल कर रहा है। पुराने एआई को लक्षण बताने पर वो बीमारी की लिस्ट दे देता था, लेकिन जेमिनी थिंकिंग मॉडल ये सोचेगा मरीज की उम्र 60 साल है, इसे ये दवा नहीं दी जा सकती क्योंकि इसका साइड इफेक्ट होगा। ये कंटेक्चुअल थिंकिंग जान बचा सकती है। आने वाले समय में आप गूगल पर सिर्फ लिंक नहीं ढूंढेंगे, आप पूछेंगे मुझे पेरिस में 5 दिन का ट्रिप प्लान करना है, मेरा बजट 1 लाख है और मुझे भीड़ पसंद नहीं है। जेमिनी सोचेगा, होटल्स चेक करेगा, भीड़ वाले दिनों को फिल्टर करेगा और आपको एक परफेक्ट प्लान देगा। यही असली क्रांति है। थिंकिंग की वजह से अब एआई एजेंट बन सकता है, यानी वो आपके लिए ईमेल भेज सकता है, मीटिंग शेड्यूल कर सकता है और आपकी जगह सॉफ्टवेयर भी कोड कर सकता है, क्योंकि अब उसे पता है कि प्लान कैसे बनाना है। एक बड़ा खतरा ये है कि अगर एआई गलत तर्क की लड़ी बना ले तो वो अंत में बहुत ही खतरनाक लेकिन लॉजिकल लगने वाला गलत जवाब देगा। इसे कहते हैं डीप हेलुसिनेशन। एक थिंकिंग मॉडल को चलाने के लिए नॉर्मल मॉडल से 10 गुना ज्यादा बिजली और एनवीडिया के H100 चिप्स की जरूरत होती है। क्या भविष्य में सिर्फ अमीर कंपनियां ही सोच पाएंगी? ये डिजिटल असमानता का बड़ा सवाल है। कई आलोचक कहते हैं कि ये सोचना सिर्फ एक भ्रम है, एआई सिर्फ गणित कर रहा है, उसे एहसास नहीं है। लेकिन अगर कोई मशीन इंसान जैसा व्यवहार कर रही है और इंसान जैसे नतीजे दे रही है तो क्या हमें फर्क करना चाहिए? गूगल के कुछ पेटेंट्स बताते हैं कि जेमिनाई 3.0 में लॉन्ग टर्म मेमोरी होगी, यानी वो न सिर्फ सोचेगा बल्कि उसे याद रहेगा कि उसने पिछले साल आपसे क्या बात की थी। इस दौर में वो इंसान पीछे छूट जाएगा जो सिर्फ जानकारी रखता है। जीत उसकी होगी जो एआई को सही सवाल पूछना जानता है और एआई के थिंकिंग प्रोसेस को गाइड कर सकता है। शायद मशीनें हमसे बेहतर गणित कर ले, हमसे बेहतर कोड लिख ले, लेकिन क्या वो सहानुभूति और अंतरात्मा को भी सोच पाएंगे? गूगल का जेमिनाई आज हमारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए रुक रहा है। शायद अब हमारी बारी है ये सोचने की कि हम इस शक्ति का क्या करेंगे। आपके हिसाब से क्या मशीनों को सोचने की आजादी देना सुरक्षित है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।